साहब ये एक कर्नल साहब के साथ नहीं, ये पूरे भारतीय सेना के साथ किया गया है। अति हो चुकी है पुलिस की गुंडागर्दी की, बहुत भयंकर, इससे ज्यादा अति कुछ नहीं हो सकती। पुलिस प्रशासन के अधिकारी कह रहे नहीं जी, कहते ड्रिंक कर रहे सी पब्लिक प्लेस पे। अरे हमारे मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत सिंह मान क्या है? वो कौन सा नशा नहीं करते हैं ये बताइए। और जो दलिया पीने वाली फौज होती है वो राजनीति नहीं करे, क्यों? तुम उल्लू के पट्टे हो गया? राजनीति अगर वो गुंडे बदमाश कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आज की डेट में बड़ी बड़ी सोने की माला गुंडा जिसने 2-4 मर्डर कर रखे हो, 2-4 आदमी को पीट रखे हो, वो नेता बनता है। आई कार्ड एक बहुत अहम चीज होती है और उसको वो दिखाने के बावजूद भी और उसको झटक रहा है, उससे छीन रहा है। किसी की गिदड़ की मौत आती है तो गाँव की तरफ भागते हैं। इनका पाला फौजियों से पड़ा है। कहते जी कर्नल साहब के बेटे ने पहला पंच मारे। अगर बेटे के सामने बाप के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो बेटा क्या देखता रहेगा कि मेरा बाप मर जाएगा तब मैं अपना नंबर लगाऊंगा? ये तो गली के गुंडों को पकड़ते हैं, हम इंटरनेशनल गुंडों को सुधार के आते हैं। आई कार्ड दिखाने के बाद भी अगर कोई आतंकवादी बोलता है तो मैं ये कहता हूं कि तुम कौन हो? इस देश के असली आतंकवादी तुम हो। ये क्या गुंडागर्दी दिखा रहा है? हम तो इंटरनेशनल बाउंड्री के गुंडे हैं। अगर हम अपने गुंडागर्दी पर आ गए तो ये पुलिस वाले कहीं दिखाई नहीं देंगे। 3 क्लास फेल नेता कहीं चला जाता है, एसएसपी जाके उसके जूते को ना धूल झाड़ता है। सत्ता में जाओगे तभी आपकी कदर होगी, नहीं तो सत्ता में बैठ के गुंडे बदमाश। पुलिस को 34,735 कानून जो अंग्रेज लिख करके दे के गए हैं, ये तो उनका पालन कर रहे हैं कि सांप की जेवड़ी बना दो और जेवड़ी का सांप बना दो, मन चाहे जैसा गणतंत्र गढ़ दो। दावे से कहता हूं कि ये अधिकारी जो बना है ये कहीं ना कहीं ले दे करके, क्योंकि 2 नंबर के जो काम करते हैं ऐसा काम वही व्यक्ति कर सकता है। जिन्होंने पूरी जवानी अपनी सीमाओं पर देश की रक्षा करी हो, उससे बढ़िया किसी नेता का बाप नहीं हो सकता। इस देश की जुडिशरी बिक चुकी है, पैसे से न्याय मिलता है। आज की डेट में न्याय खरीदा जाता है। पंजाबी लोग चैनल देख रहे हो, मैं मनविंदर सिंह टवाना। सो ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ जी? मेरा नाम सूबेदार मेजर लालचंद यादव है और मैं नूंह जिले से आया हूँ और हरियाणा का रहने वाला हूँ। ਜਾਦਵ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? साहब ये एक कर्नल साहब के साथ नहीं, ये पूरे भारतीय सेना के साथ किया गया है। ये बिल्कुल जो घिनौना कर्तव्य, कुकृत्य है, इसको कुकृत्य बोलते हैं। एक सैनिक अगर छुट्टी आ रहा है या अपना होली का दिवस मनाने आ रहा है तो उसको शांतिपूर्वक होना चाहिए और कर्नल साहब की तो उसमें कोई गलती भी नहीं है। जबकि उसने अपना आई कार्ड दिखा दिया, आई कार्ड दिखाने के बाद तो उसको जब पुलिस वाला डीसी या एसपी कुछ भी है उसको अपने आप ही उसको नॉर्मल हो जाना चाहिए था और उसको यकीन होना चाहिए था। और वो मैं ये कह रहा हूँ, वो क्या पदाधिकारी है? वो पदाधिकारी उस रैंक तक वो पहुंचा कैसे है? उसने किस प्रकार से वो रैंक के अंदर पदोन्नति प्राप्त की है? जब इस प्रकार की घिनौनी हरकत करता है, जो सेना के नियमों को नहीं जानता। सेना का एक बहुत ही खुफिया एक आई कार्ड एक बहुत अहम चीज होती है और उसको वो दिखाने के बावजूद भी और उसको झटक रहा है, उससे छीन रहा है। छीन भी लिया जी। छीन भी लिया। छीनने के बाद में एक आई कार्ड सेना में अगर गुम हो जाता है तो उसके लिए उस सैनिक को बहुत बड़ी सजा है और वो सजा, उस सजा का हकदार, बल्कि उससे कई गुना अधिक सजा इस अधिकारी को मिलना चाहिए जिन्होंने कर्नल साहब के साथ ये कुकृत्य किया है। उनकी हड्डी पसलियां तोड़ दी, उनके बेटे को मार रहे हैं और उनको आतंकवादी बता। आई कार्ड दिखाने के बाद भी अगर कोई आतंकवादी बोलता है तो मैं ये कहता हूं कि तुम कौन हो? इस देश के असली आतंकवादी तुम हो, जिसने के ये इस प्रकार से आई कार्ड दिखाने के बाद भी सेना का पूरा का विश्वास खत्म कर दिया। अरे ये क्या गुंडागर्दी दिखा रहा है? हम तो इंटरनेशनल बाउंड्री के गुंडे हैं। अगर हम अपने गुंडागर्दी पर आ गए तो ये पुलिस वाले कहीं दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने जो एक कानून होनी चाहिए उस कानून का पालन नहीं किया, उल्लंघन करके और ये कुकृत्य कर बैठे हैं। तो इसलिए इनका जो है, इनको सबक जरूर मिलेगा। और पुलिस प्रशासन के अधिकारी कह रहे नहीं जी, कहते ड्रिंक कर रहे सी पब्लिक प्लेस पे। ये बिल्कुल गलत है। जब वो एक गाड़ी के ऊपर खड़े होकर के, अभी बहन जी ने बताया कि वो मैगी खा रहे थे और मैगी खा रहे और ड्रिंक कर रहे थे। अरे हमारे मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत सिंह मान क्या है? वो कौन सा नशा नहीं करते हैं ये बताइए। और जिसके शासन में
ये बताओ, अगर वो मान लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि कर्नल साहब ने ड्रिंक किया, लेकिन मेडिकल अथॉरिटी जो बता रही है वो टेस्ट होकर आया है, उसने ड्रिंक नहीं किया है, तो पुलिस वाले के कहने से क्या ड्रिंक पी लिया उसने? ये कैसे हो सकता है? ये तो सरासर अत्याचार है, क्योंकि पुलिस को 34,735 कानून जो अंग्रेज लिख करके दे के गए हैं, ये तो उनका पालन कर रहे हैं कि सांप की जेवड़ी बना दो और जेवड़ी का सांप बना दो, मन चाहे जैसा गणतंत्र गढ़ दो। अब कहां से किसको गवाह बनाते हैं और किसको क्या करते हैं, किसको पेश करते हैं, ये इनको खूब अच्छी तरीके से मालूम है। इसलिए मैं ये कहता हूं, इन्होंने जो किया है काम वो बिल्कुल गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसने तो देश की पूरी पुलिस प्रशासन का ही जो विश्वास है वो खत्म कर दिया। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये तो उस अधिकारी की गलती है कि जो कि अगर कोई भोजन कर रहा है, अरे मैं ये कहता हूँ ये तो इंसान है, अगर किसी पशु या जानवर के पास अगर वो भोजन कर रहा है, अगर आप उसके भोजन को छीनते हैं या उसके साथ छेड़खानी करते हैं तो वो गुस्से होता है, वो नहीं छीनने देगा। और इन्होंने भोजन करते हुए आदमी के ऊपर छेड़ा है, ये बिल्कुल गलत किया है, जबकि अन्न का अनादर हुआ है। और पंजाब तो वीरों की धरती है, अन्नपूर्णा है, अन्न उपजाने वाला भारत, पूरे भारत का पेट भरने वाला पंजाब प्रदेश है, और ऐसे प्रदेश में अन्न का अनादर किया है। ये तो मैं कहता हूँ, ये अधिकारी, मैं दावे से कहता हूँ कि ये अधिकारी जो बना है ये कहीं ना कहीं ले दे करके, क्योंकि 2 नंबर के जो काम करते ऐसा काम वही व्यक्ति कर सकता है, बाकी सच्चा और साफ आदमी गलत काम कभी नहीं करेगा। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚ ਮਾਰਿਆ ਏ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। अगर पंच मारा है तो अगर बेटे के सामने बाप के ऊपर अगर कोई आघात करेगा तो बाप का बेटे का खून नहीं खोलेगा। ये कौन सी परंपरा लेकर के आ गए? और ये तो उन्होंने, बेटे ने अपना हक अदा किया है, उसने कोई गलत नहीं किया। अगर उसके सामने, अगर बेटे के सामने बाप के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो बेटा क्या देखता रहेगा कि मेरा बाप मर जाएगा तब मैं अपना नंबर लगाऊंगा? बिल्कुल गलत है। ये वो जो इस प्रकार के आरोप लगाते हैं बिल्कुल गलत है, वो अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार की बातें घड़ रहे हैं। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ 'ਚ ਘਾਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देखो, आर्मी के अंदर तो कोई ऐसी बदसलूकी नहीं होती है, वहाँ तो बहुत प्रशासन का जो इतना मतलब वहाँ बहुत सिस्टम से काम चलता है, वहाँ डिसिप्लिन से होते हैं, कोई अनुशासनबद्ध तरीके से रहते हैं। गैर अनुशासन की तो बात होते ही उसको पनिशमेंट है, सबको पता है कि मैं ये गलत करूंगा मुझे ये सजा मिलती है। और यहाँ सिविल में आकर के सिविल के लोगों को ये पुलिस जानती है कि सिविल के आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को ये कानून मालूम नहीं है, और उस मालूम ना होने की वजह से उसका फायदा उठा करके पुलिस प्रशासन उसका दुराचार कर रही है। ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? मैं एक सूबेदार वीर सिंह चौहान, हरियाणा से हूँ मैं भी। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਂਹ ਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ये अति हो चुकी है पुलिस की गुंडागर्दी की, बहुत भयंकर, इससे ज़्यादा अति कुछ नहीं हो सकती। यानी कि एक सर्विंग हमारे कर्नल साहब हैं जो कि एक बटालियन के जो है मालिक होते हैं, अगर उसके उस साथ इस प्रकार का पुलिस का बिहेव रहा है तो आप बताइए कि एक आम जनता का क्या हाल होगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के सैनिक अब खड़े हो चुके हैं, अब खड़े हो चुके हैं। जब किसी की गिदड़ की मौत आती है तो गाँव की तरफ भागते हैं। इनका पाला फौजियों से पड़ा है, और मैं यकीन दिलाता हूँ, हम कहते नहीं, हम करते हैं। ये तो गली के गुंडों को पकड़ते हैं, हम इंटरनेशनल गुंडों को सुधार के आते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, गली के गुंडों को सुधारने वाले, हम इंटरनेशनल गुंडों को सुधारने वाले। अब इनको जब तक इनको अच्छे से सुधार नहीं देंगे, इनका इलाज नहीं कर देंगे, हम बैठेंगे नहीं भाई। और मैं अपील करता हूँ पूरे आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी फौजी भाई है, यदि आपका स्वाभिमान जिंदा है, यदि आपका स्वाभिमान जिंदा है, जो भी फौजी है कहीं का भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने का हो, तो आ जाओ मैदान में मेरे भाई। अगर स्वाभिमान नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा। और जो इन बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में सैनिक प्रकोष्ठ में जो उनकी दरी कुर्सी बिछाते हैं ना, मैं उनको भी कहता हूँ शर्म करो, शर्म। एक 3 क्लास फेल नेता, 3 क्लास फेल नेता कहीं चला जाता है, एसएसपी जाके उसके जूते को ना धूल झाड़ता है। तो मैं कहता हूँ मेरे फौजी भाइयों से कि अपनी ताकत को भी अर्जित करने के लिए विचार करो, विचार मंथन करो।
सत्ता में जाओगे तभी आपकी कदर होगी, नहीं तो सत्ता में बैठ गए गुंडे बदमाश। आज पहले के वक्त में नेता होते थे, वाकई समाज सेवी होते थे, अच्छे होते, स्कॉलर्स होते थे। लेकिन आज की डेट में बड़ी बड़ी सोने की माला, गुंडा जिसने 2-4 मर्डर कर रखे हो, 2-4 आदमी को पीट रखे हो, वो नेता बनता है। ऐसे नेता बनेंगे तो देश में यही हाल होगा, क्योंकि गुंडे पुलिस का संरक्षक है, ये कमाऊ पूत हो गए पुलिस वाले नेताओं के, और वो उनको जब कमा के देंगे तो पुलिस वाला उनका उन्हीं का समर्थन देंगे ना। इसलिए फौजियों से भी मेरी अपील है कि जब तक पॉलिटिकली अपनी पावर नहीं गेन करोगे संसद में, विधानसभा में, जब तक माँ भारती के सपूत जिन्होंने पूरी जवानी अपनी सीमाओं पर देश की रक्षा करी हो, उससे बढ़िया किसी नेता का बाप नहीं हो सकता। चुनौती देते हम, अगर देश को किसी मुकाम पर पहुंचाना है तो मेरी प्रार्थना है कि आइए मिलकर के पॉलिटिकल भी विचार करें। खाली वी आर ब्लडी नॉन पॉलिटिकल, वी आर ब्लडी नॉन पॉलिटिकल, 2 अंग्रेजी के अक्षर सीख लेते हैं, उसके अलावा कुछ आता नहीं। और जो दलिया पीने वाली फौज होती है वो राजनीति नहीं करे। क्यों? तुम उल्लू के पट्टे हो गया। गुस्सा लगता है अपने भाइयों पर। राजनीति अगर वो गुंडे बदमाश कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? उनसे 1 लाख दर्जे अच्छी करेंगे भाई जी। आपका क्या नाम है? मनविंदर सिंह। मनविंदर जी, क्या मैंने कोई बात गलत कही क्या? नहीं जी। इस हिंदुस्तान की इतिहास, इस देश की तकदीर और तस्वीर अगर बदलेगी तो माँ भारती के सच्चे सपूत जो सीमाओं पर अपनी पूरी जवानी दे के आते हैं, वो जब संसद में, विधानसभा में बैठेंगे तभी जाके देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। अन्यथा गरीब आदमी को न्याय मिलेगा। आज की डेट में न्याय मिलता नहीं है, न्याय बिकता है। इस देश की जुडिशरी बिक चुकी है, पैसे से न्याय मिलता है। आज की डेट में न्याय खरीदा जाता है। मेरे ही सामने अनेकों केस आए हैं, दिल्ली में रहता हूँ, बहुत सारे सैनिकों के प्लाट, जो बेचारा अपने बच्चों का खून पसीने का पेट काट करके, उनका मुंह का निवाला छीन करके कोई छोटा मोटा 100 गज का 200 गज का प्लाट खरीदता कहीं पर भी, उस व्यक्ति के, क्योंकि फौजी रहता है दूर दूर, इन जो लैंड माफिया उनको पता रहता है कि ये फौजी का प्लाट है, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। पुलिस उनकी संरक्षक होती है। काफी जगह पे ऐसा हुआ भी है जी, आज भी रोड़े चल रहे हैं। हुआ है, बहुत सारे सैनिक, मैं बताऊं, मैं खुद डील करता हूं ऐसे कामों में, लेकिन अब मैं अकेला क्या करूं भाई? जब तक सारे फौजी आदमी इकट्ठे होंगे तभी देखना क्या तहलका मचाएगा। देश के अंदर एक भी गुंडा अगर बच जाए, आज सरेआम जो गुंडे हैं उनको जो सरकारें पनाह देती हैं, और वो वहां से अंदर से बैठे बैठे धमकी देते हैं, अरे लाला जी 5 करोड़ भेज देना, अरे लाला जी को फटी में देने पड़ते हैं। गुंडों को पनाह कौन दे रहा है? नेता दे रहे हैं, ये उन्हीं के संरक्षक है। क्या बात कर रहे हो साहब? कैसे बदलेगा देश? कुछ नहीं है। गरीब आदमी को तो अपनी जानवर जैसे जिंदगी व्यतीत करो, खाओ और सो जाओ। जी जी ये है जी, धन्यवाद जी। सो ਇਹ ਸਨ ਰਿਟਾਇਰ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਆਪ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।